जीवन के विभिन्न आयामों पर ओशो का नजरिया। प्रेम। ओशो कहते हैं कि यह प्रेम कोई बंधन नहीं निर्मित कर सकता और यह प्रेम ही हृदय को संपूर्ण आकाश के प्रति, सारी हवाओं के प्रति खोल देना है। ईर्ष्या बहुत जटिल है, उसमें कई उपादान सम्मिलित हैं। कायरता उनमें से एक है, अहंकारी ढंग दूसरा है, एकाधिकारत्व की आकांक्षा प्रेम की अनुभूति नहीं बल्कि पकड़ की, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति, हीन होने का एक गहरे में बैठा भय है। बहुत सारी बातें ईर्ष्या में सम्मिलित हैं। खतरे मोल लेना असली मनुष्य के मूल आधारों में से एक होना चाहिए। जिस पल तुम देखो कि चीजें स्थिर होने लगीं, उन्हें बिखरा दो। प्रेम की जड़ें। ओशो कहते हैं कि हमने कभी प्रेम की जड़ों की फिक्र नहीं की और हमने फूलों के संबंध में ही बातें की हैं। हम लोगों को अहिंसक होने के लिए, करुणावान होने के लिए, प्रेमपूर्ण होने के लिए कहते हैं, इतने ज्यादा कि तुम अपने शत्रु को प्रेम कर सको, इतने ज्यादा कि तुम अपने पड़ोसियों को भी प्रेम कर सको। हम फूलों के बारे में बातें करते हैं, लेकिन जड़ों में किसी का रस नहीं है। सवाल यह है कि हम प्रेमपूर्ण प्राणी क्यों नहीं हैं? यह इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, मित्र को, शत्रु को प्रेम करने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि तुम प्रेमपूर्ण हो या नहीं। क्या तुम अपने ही शरीर को प्रेम करते हो? क्या तुमने अपने ही शरीर को कभी प्रेमपूर्ण दुलार से छूने की फिक्र की है? क्या तुम स्वयं को प्रेम करते हो? तुम गलत हो और तुम्हें स्वयं को ठीक करना है। तुम पापी हो और तुम्हें पुण्यात्मा होना है। तुम स्वयं को प्रेम कैसे कर सकते हो? तुम स्वयं को स्वीकार तक नहीं कर सकते। और ये जड़ें हैं। प्लास्टिक के फूल स्थायी होते हैं, प्लास्टिक नकली, प्रेम स्थायी होगा। असली फूल स्थायी नहीं है, वह क्षण-क्षण बदल रहा है। आज वह है हवाओं में और धूप में और वर्षा में नाचता हुआ। कल वह तुम्हें खोजे न मिलेगा। वह उतने ही रहस्यमय ढंग से विदा हो गया है जितने रहस्यमय ढंग से प्रकट हुआ था। असली प्रेम असली फूल जैसा है। प्रेम है स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि हम अकेले हैं, हम अजनबी हैं और दुनिया कहीं ज्यादा सुंदर होगी यदि हम इसे स्वीकार करें, इस मूलभूत सत्य को कि हम अजनबी हैं। और एक अजनबी के साथ प्रेम में पड़ने में बुराई क्या है? इस बात की जरूरत क्या है कि किसी अजनबी के प्रेम में पड़ने से पहले अजनबीपन खत्म होना चाहिए। यह जीवन के सौंदर्यों में से एक है कि हम सब के सब अजनबी हैं और इस असलियत को बदलने का कोई उपाय नहीं है। यह सुंदर है कि अजनबी तुम्हें प्रेम कर रहे हों, अजनबी तुम्हारे मित्र हों, सारी दुनिया अजनबियों से भरी हो। तब पूरी दुनिया एक रहस्य बन जाती है और रहस्य वह है। यह एक जाना माना तथ्य है। तुम किसी पुरुष के प्रेम में पड़ती हो, तुम वास्तविक व्यक्ति के प्रेम में नहीं पड़ती हो, तुम अपनी कल्पनाओं के पुरुष के प्रेम में पड़ती हो। जब तुम साथ साथ नहीं हो और तुम उस व्यक्ति को अपनी बालकनी से देखती हो या उसे समुद्र तट पर कुछ मिनटों के लिए मिलती हो या सिनेमागृह में एक दूसरे का हाथ थामे हुए हो, तो तुम्हें लगने लगता है हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन कोई एक दूसरे के लिए नहीं बना है। अचेतन रूप से तुम उस व्यक्ति पर और अधिक कल्पनाओं को प्रक्षेपित करती चली जाती हो। तुम उस व्यक्ति के आसपास एक प्रकार का आभामंडल खड़ा कर लेती हो, वह तुम्हारे आसपास एक आभामंडल खड़ा कर लेता है। प्रतीत होता है क्योंकि तुम उसे सुंदर बना रही हो, तुम सपना खड़ा कर रही हो और यथार्थ को टाल रही हो। तुम दोनों ही हर संभव ढंग से कोशिश करते हो कि दूसरे की कल्पनाओं को बाधा न पहुंचे। तो स्त्री वैसा व्यवहार कर रही है जैसा पुरुष चाहता है कि वह करे, पुरुष वैसा व्यवहार कर रहा है जैसा स्त्री चाहती है कि वह करे। लेकिन ऐसा तुम कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए ही कर सकते हो।
एक बार तुम विवाह कर लो और तुम्हें 24 घंटे साथ साथ रहना पड़े तो जो तुम नहीं हो वह होने का नाटक करना भारी बोझ बन जाता है। केवल पुरुष की या स्त्री की कल्पना पूरा करने के लिए कब तक तुम अभिनय कर सकते हो? देर बेर यह बोझ बन जाता है और तुम बदला लेना शुरू करते हो। तुम उन सारी कल्पनाओं को तोड़ने लगती हो जो पुरुष ने तुम्हारे चारों ओर निर्मित कर ली थी, क्योंकि तुम उनमें कैद नहीं होना चाहती, तुम स्वतंत्र होना चाहती हो और जैसी हो वैसी होना चाहती हो। और यही स्थिति पुरुष की है, वह स्वतंत्र होना चाहता है और केवल स्वयं जैसा होना चाहता है, और यही सारे प्रमेयों, सारे संबंधों के बीच की सतत कलह है। प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम उसकी स्वतंत्रता देता है जो दूसरे को करने जैसा लगता है। जो भी उसे करने जैसा लगता है, यदि वह उसे आनंदित करता है तो यह उसका चुनाव है। यदि तुम उस व्यक्ति को प्रेम करते हो, तुम उसकी निजता में हस्तक्षेप नहीं करोगे। तुम उस व्यक्ति को अबाधित रहने दोगे। तुम उसके आंतरिक अस्तित्व में अतिक्रमण नहीं करोगे। बेशर्त प्रेम। ओशो कहते हैं कि प्रेम की यह मूलभूत जरूरत है कि मैं दूसरे व्यक्ति को जैसा वह है वैसा ही स्वीकार करता हूँ, और प्रेम कभी भी व्यक्ति को अपने ख्यालों के अनुरूप ढालने की कोशिश नहीं करता। तुम व्यक्ति को नापतौल का बनाने के लिए काटते छांटते नहीं, जो कि सारी दुनिया में सब और किया जा रहा है। यदि तुम प्रेम करते हो तो कोई शर्त नहीं लगाई जानी है। यदि तुम प्रेम नहीं करते हो तो तुम शर्त लगाने वाले होते कौन हो? दोनों ढंग से बात स्पष्ट है। यदि तुम प्रेम करते हो तो शर्तों का कोई सवाल ही नहीं है। तुम उसे जैसा वह है वैसा ही प्रेम करते हो। यदि तुम प्रेम नहीं करते हो तब भी कोई समस्या नहीं। वह तुम्हारा कोई नहीं, शर्त रखने का कोई प्रश्न ही नहीं। वह जो कुछ भी करना चाहता है कर सकता है। यदि ईर्ष्या खत्म हो जाए और फिर भी प्रेम बचे, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ अर्थपूर्ण है जो बचाने योग्य है। जियो और प्रेम करो, और पूर्णता से, पूरी त्वरा से प्रेम करो, लेकिन कभी भी स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं। स्वतंत्रता आत्यांतिक मूल्य रहना चाहिए। हमें लगातार सिखाया गया है कि प्रेम एक संबंध है, तो वही धारणा हमारी आदत बन गई है। लेकिन यह सच नहीं है। वह निम्नतम प्रकार का है, बड़ा प्रदूषित। प्रेम तो हमारे होने का ढंग है। प्रेम और आसक्ति। इस धारणा को छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक बात है। वे एक दूसरे के शत्रु हैं। यह आसक्ति है जो समस्त प्रेम को नष्ट करती है। यदि तुम आसक्ति को बढ़ावा दो, पोषण दो, तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। यदि तुम प्रेम को बढ़ावा दो, पोषण दो, तो आसक्ति अपने आप गिर जाएगी। प्रेम और आसक्ति एक नहीं हैं, वे दो अलग अलग सत्ताएं हैं और एक दूसरे की विरोधी। प्रेम मांगो मत, दो। प्रेम देना सुंदर और वास्तविक अनुभव है, क्योंकि तब तुम एक सम्राट हो। प्रेम पाना एक बहुत छोटा अनुभव है, और वह भिखारी का अनुभव है। भिखारी मत बनो। कम से कम जहां तक प्रेम का सवाल है, सम्राट बनो, क्योंकि प्रेम तुम्हारे भीतर का कभी न चुकने वाला गुण है। तुम जितना चाहो देते जा सकते हो। चिंता मत करो कि वह खत्म हो जाएगा, कि एक दिन अचानक तुम पाओगे, हे ईश्वर, अब मेरे पास देने के लिए जरा भी प्रेम न बचा। प्रेम मात्रा, क्वांटिटी नहीं है, वह गुण, क्वालिटी है, और गुण भी ऐसी कोटि का जो देने से बढ़ता है, और यदि तुम पकड़कर रखो तो मर जाता है। यदि तुम देने में कंजूस रहे तो वह मर जाता है। तो सचमुच खुले हाथों लुटाओ। इसकी चिंता मत करो कि किसे। वह सही अर्थों में कंजूस मन का ख्याल है कि मैं अपना प्रेम निश्चित गुणों वाले निश्चित व्यक्तियों को ही दूंगा। तुम समझते नहीं कि तुम्हारे पास इतना अधिक है, तुम वर्षा के बादल हो।
वर्षा के बादलों को चिंता नहीं होती कि वे कहाँ बरस रहे हैं, चट्टानों पर, बगीचों में, सागरों में, उससे फर्क नहीं पड़ता। वह भारहीन होना चाहता है और भारहीन होना बड़ी राहत है। तो पहला रहस्य है कि प्रेम मांगो मत, प्रतीक्षा मत करो, यह सोचते हुए कि जब कोई मांगेगा तभी उसे दूंगा। 2